हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो लाभ हानि के हम लेक्चर लेक्चर 3 ले रहे हैं। लाभ और हानि। तो हम देखते हैं इसमें लेक्चर में और कुछ सवाल लेते हैं, जिसके बाद में हम दूसरा टॉपिक लेंगे। जो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात ये दुख वाली है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक के सवाल चाहिए, इस तरह के कौन से लगाना चाहते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, सवाल लेते हैं जो आपके सामने है। ये रहा आपका स्क्रीन पे सवाल, आप इसे पढ़िए और देखिए। ये सवाल ऐसे ही नहीं है, किसी न किसी में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और वैकेंसी भी निकल रही है, आप लोग अप्लाई कीजिए और इसे प्रैक्टिस करते रहिए। और अपने दोस्तों के लिए जिनको ज़रूरत हो सकता है, मदद हो सके, तो उनको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलते हैं, लगाते हैं। जैसा कि हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल ने एक घड़ी को 250 रुपये में खरीद कर और 500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में बताइए। लाभ प्रतिशत में बताइए। तो देखें, तो घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपये है। 250 रुपये तथा और जो उसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है 500 रुपये। अब इसे ऐसे समझिए, 250 रुपये की चीज़ है और 500 में बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा। तो देखते हैं लगाकर। लाभ प्रतिशत में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे में हमारा आ गया क्रय मूल्य, बट्टे में क्रय मूल्य और परसेंट में 100। फिर हम इसे लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा बराबर 500 हमारा जो था विक्रय मूल्य माइनस हमारा 250 रुपये, और बट्टे में हमारा 250 आ गया जो हमारा क्रय मूल्य था, और 100। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो दिया था 500 माइनस 250 बट्टे में 250 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो 250 और फिर बट्टे में हमारा 250 आएगा इंटू 100। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा 250
इंटू 100, फिर हमारा बट्टे में 250। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, और हमारा ये 0 से ये 0 गया। अब 25 एक कम 25 ये कटा। अब 100 को हम जब इससे गुणा करेंगे तो हमारा ये बराबर 100% आएगा। 100% 100% हमारा जो 100% हमारा लाभ हुआ, ये हमारा लाभ निकल के आ गया। अब हम एक और सवाल लेते हैं इसी पर। ये सवाल है हमारा एक और, जो एसएससी सीजीएल से पूछा गया 2017 में। तो इसमें दिया है, एक साड़ी का रुपया 2880 रुपये में बेची जाती है, तो विक्रेता को 10% नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसे 20% लाभ हासिल करने के लिए साड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 2880 में जब बेचा तो 10% नुकसान हुआ और उसे 20% लाभ लेना है, तो कितनी कीमत में बेचना पड़ेगा, तो ये देखना है हमें। देखते हैं। तो हमारा हम जो है हमारा 10% हानि है पर क्रय मूल्य पर 10% हानि हुई, बराबर आया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इंटू 100 और माइनस करते हैं 10% हानि, प्रतिशत में हानि है ना। फिर हम कहते हैं यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर 2800 हमारा है 80 विक्रय मूल्य इस पे दिया है। फिर हम इसे 100 और इधर 100 से माइनस 10%, ये हमारा इधर का इधर रखते हैं, इधर है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा बराबर में 2880 हुआ, ये हमारा जो था क्रय मूल्य, और फिर हम 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि हमारा 2880 रुपये क्रय मूल्य है और माइनस जो हमारा नुकसान हुआ था 10% उस पर हानि हुई थी, तो हमें हानि भी निकालनी है और उसके बाद में हमारा लाभ निकालना है, 20% लाभ भी लेना है। तो हम इसमें गुणा करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, फिर 90 से भाग देते हैं। इसमें गुणा करने के बाद फिर 90 से हम भाग दे देंगे, तो हम लगाते हैं बराबर हमारा 2800 बट्टे 90 आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको बैक करते हैं। जब हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 100 से जब गुणा करेंगे इसका, तो हमारा आएगा 2,88,000। फिर हम इसे भाग देंगे 90 से। 90 से भाग देने पर हम इसे सॉल्व करते हैं। 90 से सॉल्व करते हैं तो 3 बार जाएगा हमारा 288 में, तो 288 में 3 बार जाएगा और 270 हुआ, बचा इधर 180 बचा। तो
हम इसका फिर से भाग देते हैं, तब 2 बार गया, इसमें 2 बार गया और उसके बाद में कट गया हमारा पूरा 180 में। फिर हम ये 2 जीरो यहाँ पे उतार देते हैं, तब हमारा ये क्रय मूल्य आया, जो हमारा क्रय मूल्य था। इस पे ये क्रय मूल्य था, मतलब इतने में ये 3200 का था, उसने 2880 में खरीद जो था बेचा, तो उसे नुकसान हुआ। तो हम इसे सॉल्व करते हैं फिर आगे। अब हम इसमें 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य हमारा बराबर क्रय मूल्य हुआ, और इंटू 100 प्लस लाभ बट्टे में हमारा 100 आ गया। हम लाभ जब लेते हैं तो 100 में जोड़ते हैं, फिर नीचे उससे भाग देते हैं, तो हमारा हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो क्रय मूल्य था बराबर 3200। अब हम इसे 100 प्लस 20 जो लाभ था प्रतिशत, और जो था उसे 100 से भाग देते हैं। भाग देने पे हम 120 का 3200 में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद फिर 100 से हम इसे भाग देंगे। तो सॉल्व करते हैं, 3200 इंटू 120 प्रतिशत जो है ना, प्रतिशत वाला होता है, उसे 100 बट्टे में आ जाता है। इसको हम इससे भाग करेंगे, तो करते हैं पहले। तो 12 दूनी 24, 12 सिफर हो गया। ऐसे करते हैं आसानी से, जीरो से ये जीरो हम काट देते हैं, ठीक है। अब जीरो बचा तो हम 12 से पहले इसे करते हैं, 12 दूनी 24 के 4 हासिल हमारा बचा 2, हासिल हमारा 2 बचा। अब उसके बाद में 12 3 36 और 2 38 हुआ, और हमारा ये जो जीरो है, ये जीरो इधर आ जाएगा। या इस जीरो से ये जीरो भी दोनों काट देते हैं, ये भी घटा, तो हमारा 3840 रुपये लाभ हुआ। तो ये हमारा ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। तो आप लोग कोशिश करिए, ट्राई कीजिए और लगाइए। और एक सवाल और भी ले लेते हैं, अभी लगाते हैं, देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, देखिए और कोशिश कीजिए लगाने का। तो किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। लाभ प्राप्त करने के लिए 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी दिए हैं,
चलो देखते हैं। तो हमारा विक्रय मूल्य एक सेकेंड, विक्रय मूल्य यार कुछ, विक्रय मूल्य बराबर है 700 हानि है बराबर 30%। फिर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य फिर इंटू 100/100 हमारा जो प्रतिशत है जिसमें से माइनस करना है 30। 100 में से 100% होता है, उसमें से माइनस होता है जितना हमारा नुकसान हुआ। तो 30% हमारा नुकसान हुआ तो हम उसे माइनस कर रहे हैं। हानि है, ये हमारा हानि है। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा तो दिया ऊपर था, तो 700 रुपये है। विक्रय मूल्य सॉरी 700 है, और गुणे हम करेंगे किससे 100/100 माइनस 30, क्योंकि हमें हानि निकालनी है पहले। तो फिर हम इसे इधर सॉल्व करते हैं। ये हमारा रहा बराबर 700 इंटू 100/70। ये हमारा 70 है। 70, तो हम पहले 700 को गुणा करते हैं 100 से और फिर 70 से भाग देंगे तो हमारा जो है हानि निकल आएगी। तो भाग देते हैं। फिर हमारा ये बराबर इधर आया 70,000। सही से बात है, 0 से 0 काट दो, 7 दाम 700, 700 7,000 और 0 बढ़ा दो तो 70,000 हो जाएंगे। और अब हम बट्टे में हमारा कितना है 70, हमारा महान है ना, तो हमारा 70 है। तो हम इसको काटते हैं, तो हमारा एक 0 से ये 0 कट गया, 7 एक कम 7, और ये हमारे 3 0 बचे हैं ना, तो इनको यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा कितना बचा बराबर हमारा 1,000 हानि हुई। फिर अब हम लाभ देखते हैं। तो अब मिस्टेक हो रहा है। लाभ हो 30%, लाभ भी तो लेना है ना, लें रहने दें भाई, सवाल नहीं हल होगा। तो
लाभ पर विक्रय मूल्य, लाभ पर विक्रय मूल्य, लाभ पर विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ ऐड करते हैं, लाभ भी ऐड करते हैं। लाभ और बट्टे में जो हमारा है ना, प्रतिशत हमेशा बट्टे में जाता है, ये हमारा बट्टे में आ गया। क्रय मूल्य इंटू 100, जो क्रय मूल्य होगा हमारा उसका और जो हमारा लाभ लेना है उसको जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं। तो 120 यहाँ पे हुआ, लाभ हमारा 30% है, सॉरी, तो हम 130 को और क्रय मूल्य हमारा जो है हम उसे गुणा करें। तो हमारा क्रय मूल्य नुकसान कितना हुआ था, 1000 रुपये है, 1000 तो ही है, और गुणे हम करते हैं 130 और बट्टे में हमारा 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले 130 को 1000 में गुणा करो, इसका यही ऐसे सॉल्व किया जाता, 1000 में से गुणा करो। तो हम सीधे 13 कम 13 इधर कर देते हैं, 13 कम 13, ठीक है। उसके बाद हमारे जीरो कितने बचे, एक ये है, एक वो, 4 जीरो हैं, ये हमारा आया, एक ये जीरो और 3 ये जीरो, हमने इसको तो हमारे 13,000, 1,30,000 सॉरी 30,000। अब इसको हम भाग कितने से करेंगे, 100 से, 100 से भाग करेंगे। तो 100 से भाग करते हैं, तो ये हमारा जाएगा 100 एक कम 100, बचा हमारा इधर 30, फिर इधर जीरो, 3 बार ये गया, फिर हमारे 2 जीरो बचे, पूरा कट गया 3 बार में, हमारे 2 जीरो बचे। यानी हमारा लाभ जो है, लाभ बराबर 1300 रुपये फायदा होगा हमें। तो ये रहे हमारे सवाल, हम लोगों ने सीखा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करते रहिए और कोशिश करते रहिए लगाने। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको सवाल कैसे लगे और कैसे वीडियो और चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।